हम इंसानों का अनादि मित्र अहंकार और उसके दो हथियार बुद्धि और मन दोनों के साथ जिसकी आध्यात्मिक यात्रा चल रही होती है, वो उसकी खुद की आध्यात्मिक यात्रा नहीं चल रही होती है, या फिर उसका ध्येय वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक परमात्मा प्राप्ति है ही नहीं। इसलिए उसकी बुद्धि या फिर उसका मन रूपी अहंकार उसे परमात्मा के बारे में नहीं, अक्षरधाम के बारे में बताकर ही उसको निपटा देता है, या फिर किसी अन्य धाम के बारे में बताकर या फिर किसी अन्य पंथ के बारे में बताकर ही उसको निपटा देता है। फिर वो बोलने लगता है कि ये तो अक्षरधाम का डॉग है। पहले आप अपनी खुद की आध्यात्मिक यात्रा शुरू करें। ये आपके अहंकार की आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। आपको अक्षरधाम चाहिए, आपको बुद्ध ग्रह चाहिए, या फिर कोई अन्य धाम आपको चाहिए, या फिर आपको परमात्मा चाहिए। और ये जो मैं आपको चाहिए बोल रहा हूँ, ये मैं आपके बुद्धि मन और अहंकार को चाहिए की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपके वास्तविक स्वरूप की बात कर रहा हूँ। जब तक बुद्धि और मन के साथ आप आध्यात्मिक मार्ग पर होंगे, तब तक कुछ इसी तरह से आपकी बुद्धि डिसीजन लेकर आपको माया के ही तल में रखने वाली है। बहुत पहले मैंने अपने वीडियो में बोला था कि आपको माया वाला सही चाहिए या फिर आपको परमात्मा चाहिए, क्योंकि सही गलत आपको बताना बुद्धि मन माया की उपज होती है। तो आज आपके अहंकार ने मेरे वीडियोज में अक्षरधाम का जिक्र सुना और उसने कमेंट कर दिया कि ये तो अक्षरधाम वाला डॉग है। तो आज फिर से मैं अपने प्रीवियस वीडियो की लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ। आपको माया वाला सही चाहिए या आपको परमात्मा चाहिए? आपको अक्षरधाम चाहिए या आपको परमात्मा चाहिए? आपको बुद्ध ग्रह चाहिए या आपको परमात्मा चाहिए? कोई भी विषय आपसे टकरा रहा हो, भले ही कोई पंथ हो या फिर कोई धाम हो, आपका ध्येय क्या है? आपको वास्तविक परमात्मा चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आप अक्षरधाम में ही अटक जाना चाहते हैं, बुद्ध ग्रह जैसे शब्दों में ही अटक जाना चाहते हैं? आप जरूर अटकेंगे अगर आपकी बुद्धि की आध्यात्मिक यात्रा चल रही होगी या फिर आपके अहंकार की अगर आध्यात्मिक यात्रा चल रही होगी। तो फिर तो बुद्धि को ज्ञान इकट्ठा करने की बीमारी होती है। आज आपकी बुद्धि ने अक्षरधाम का ज्ञान इकट्ठा करके अपने अहंकार की भड़ास निकाल दी, क्योंकि अहंकार कभी ये नहीं चाहेगा कि उसे वास्तविक परमात्मा मिल जाए। वो पहले ही आपके भीतर बुरा वाला भाव पैदा कर देगा कि ये तो अक्षरधाम वाला कुत्ता है। अरे अक्षरधाम हो, बुद्ध ग्रह हो या फिर कोई अन्य डायमेंशन हो, आपको परमात्मा चाहिए या आपको इन नामों में फंसना है? आपका ध्येय क्या है? और सच बताऊं तो आपका जो वास्तविक ध्येय होता है परमात्मा प्राप्ति का, बुद्धि और मन जब नहीं होंगे, जब इनकी आध्यात्मिक यात्रा नहीं चल रही होगी, तब जाकर ही आप अपने ध्येय पर काम कर पाएंगे। लेकिन आपका अनादि मित्र अहंकार आपको ये करने ही नहीं देगा, क्योंकि वास्तविक परमात्मा की बात जहां पर आएगी, ये पहले ही आपके भीतर कोई विरोधाभास जैसा डाल देगा। मे भी आप किसी अन्य धाम से जुड़े होंगे, उस पर आप काम करते होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी अन्य धाम से जुड़े हैं या फिर आप अक्षरधाम में काम क्यों ना करते हों। आपका ध्येय वास्तविक मुक्ति है क्या? अगर आपका ध्येय वास्तविक मुक्ति या फिर वास्तविक परमात्मा प्राप्ति होगा, या फिर अगर आपकी अहंकार की आध्यात्मिक यात्रा नहीं चल रही होगी, तो फिर आपको माया पार वाले गुरु भी मिल जाएंगे, जिनकी वास्तव में अंतरिम जागृति है, जो वास्तव में हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो गए होंगे नीलकंठ वाणी जी का नाम सुनकर। आपको नीलकंठ वाणी जी के नाम में नहीं उलझना है। आपको परमात्मा चाहिए या नहीं चाहिए, वो एक आवरण होता है। परमात्मा के आवरण का बंधन ही हम इंसानों की मुक्ति होती है, और उस आवरण में हमें सिर्फ वो ले जा सकते हैं जिनकी इस वक्त करंट में, प्रेजेंट में अंतरिम जागृति है, उसी वास्तविक परमात्मा के वे में, जिन्हें कि मैं अंतिम गुरु कहता हूं, जो कि मेरे गुरु हैं। लेकिन अगर आपके अहंकार की या फिर बुद्धि और मन की आध्यात्मिक यात्रा चल रही होगी, तो आप अंतिम गुरु को भी नहीं समझ पाएंगे। आपका बुद्धि और मन आपको पहले ही बोल देगा कि ये तो फलाने धाम से संबंध रखता है, उसको प्रमोट कर रहा है। मैं किसी धाम से संबंध नहीं रखता हूँ, किसी भी पर्टिकुलर किसी धाम को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। मेरा ये ध्येय कभी था ही नहीं। आज से 1.5 साल पहले लगभग इस चैनल पर 400, 500 या 700 सब्सक्राइबर हुआ करते थे। मैं उन सबको जानता हूँ। आजकल ये अचानक से बड़े हैं मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, और उससे पहले मैं बिल्कुल आप लोगों की ही तरह मेंटालिटी का हुआ करता था। मतलब अगर मैं किसी धाम पर काम कर रहा हूँ, वैसे तो मैंने किया नहीं हुआ है, तो मेरे लिए वो भगवान है। क्यों है? क्योंकि उस धाम से मुझे तनख्वाह मिलती है, मैं वहां पर काम करता हूँ, तो जिसने मुझे काम दिया है वो मेरे लिए भगवान हो गया, परमात्मा हो गया मेरे लिए वो।
इस तरह का तो होता है एक इंसान जो बुद्धि और मन के तल में होता है, बुद्धि और मन को संतुष्ट किया है जिसने, वो हमारे लिए परमात्मा है, वो हमारे लिए भगवान है। नहीं है वो परमात्मा, नहीं है वो भगवान हमारे लिए, जिसने हमारी बुद्धि और मन को संतुष्ट किया है, उसने हमें वास्तविक सत्य से ही विमुख कर दिया है। हाँ, ठीक आपकी ही तरह बुद्धि और मन के तल पर मैं भी हुआ करता था। आप लोग मेरे लिए कोई दूर के नहीं हो, बिल्कुल आपकी ही तरह मैं भगवानों को मानता था, बिल्कुल उसी फीलिंग के साथ जैसी आपकी है। और इस बुद्धि और मन की फीलिंग के साथ, मतलब मानने का काम या फिर जानने का काम पहले यही करते थे। ऊपर से हमको पता भी नहीं होता है कि हम जो भी इस दुनिया में करते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, भले ही हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर कोई अन्य धर्म हो, वो अपने गॉड को जो मानते हैं वो खुद नहीं मानते हैं, उनका बुद्धि और मन मान रहा होता है। एक दिन मुझे पता लगता है या फिर किसी अन्य को पता लगता है कि जिस भगवान या फिर जिस अल्लाह को मैं मानता था वो तो मेरा बुद्धि और मन मानता था, मतलब मेरे वास्तविक स्वरूप का इसमें कोई लेना देना ही नहीं था। मुझे बेहोश रखा गया था। बुद्धि और मन ने जिसको माना उसको ही मैंने भी माना। मैंने जो माना, मैं बोल रहा हूं, वो अहंकार ने माना। बुद्धि और मन ने बेहोश रखा हुआ था हमको। हम बुद्धि और मन के तल में थे, माया के तल में थे। इससे पहले हमने जिसको भी माना होता है वो हमारे बुद्धि और मन ने माना होता है। ये पता लगता है इंसान को जब उसके जीवन में अंतिम गुरु आते हैं, जिनकी वास्तव में अंतरिम जागृति होती है। और हर धाम में हर किसी की अंतरिम जागृति नहीं होती है, ज्यादातर तो माया वाले ही होते हैं, भले वो काम क्यों ना कर रहे हो वहां पर, भले ही वो अक्षर धाम क्यों ना हो या फिर कोई अन्य धाम क्यों ना हो। अक्षर धाम का नाम लेने का बिल्कुल भी मेरा ये मतलब नहीं है कि हर किसी की वहां अंतरिम जागृति होगी, हर कोई मोक्ष मार्ग पर होगा। मेरे गुरु की अंतरिम जागृति है। मेरे गुरु जीवित भगवान है, जीवित ईश्वर है, जीवित परमात्मा परब्रह्म उनके भीतर बहते हैं। ये मुझे पता है। मुझ पर भरोसा करते हैं आप तो इस लाइन पर भी भरोसा कर लो, भले ही बुद्धि और मन से कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक यात्रा अहंकार की चल रही है और कमेंट कर रहे हैं गुस्से में। हालांकि मुझे बुरा वगैरह नहीं लगता है, क्योंकि आपकी वाली मेंटेलिटी से मैं गुजर चुका हूं। क्योंकि बहुत तरह के संप्रदाय चलते हैं। हालांकि जो अक्षरधाम है वो कोई संप्रदाय नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, वो कोई संप्रदाय पंथ है या फिर नहीं है। आपका ध्येय वास्तविक मुक्ति है, वास्तविक परमात्मा प्राप्त करना है, तो ही मिलेंगे अंतिम गुरु आपको। और आपके अहंकार की आध्यात्मिक यात्रा नहीं चलनी चाहिए। जैसे कि सुबह मुझे एक बच्ची का कमेंट आया था, मैंने उन्हें नीलकंठ महाराज की जो मैं मूर्ति लाया हूँ और जो एक बुक लाया हूँ उनकी फोटो भेजी थी, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया, ये शिव हैं या नहीं है। जिन शिव को या फिर जिन महादेव को या फिर जिन अपने भगवानों को, भले ही अगर मैं मुस्लिम होता तो मैं अल्लाह को मानता, तो जिन अल्लाह को मैं मानता था, बुद्धि और मन से मानता था, ये अभी आप जो मान रहे हैं ना, ठीक इसी तरह से मैं एक वक्त माना करता था। मैं अगर मुस्लिम होता तो मैं अल्लाह को मानता, लेकिन मेरा बुद्धि और मन मानता था। ठीक उसी तरह से जैसे आपने कमेंट किया ना कि ये शिव है या नहीं है, और भगवान नीलकंठ की मूर्ति की फोटो भेजने का मतलब ये नहीं है कि ये परमात्मा है। ऐसे जज करने वाले नहीं होते हैं परमात्मा। परमात्मा एक संचार होता है, वो सिलेक्टेड इंसानों के भीतर जीवित अवस्था में बह रहा होता है। अवस्था से मेरा मतलब है, मेरा अक्षरधाम से कोई मतलब नहीं है। मेरे गुरु के अंदर जो बह रहा है मैं उसकी तलाश में रहता हूँ। मुझे ये चाहिए बस, मेरे जो इनके भीतर है ना, मुझे वो चाहिए। मुझे पता है वो क्या है, क्योंकि मुझे भनक लग गई है। वास्तविक सत्य की भनक ऐसे ही लगती है। इससे पहले तो बुद्धि और मन मानते थे, मैं तो था ही नहीं ना। ठीक वैसे ही आप भी हैं। मैं भी ठीक इसी तरह से इन बहुत सारे भगवानों को मानता था, लेकिन मेरे बुद्धि और मन मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि मैं बुद्धि और मन के तल में था। और ऊपर से जो मैं अक्षरधाम मंदिर गया था, वहां से कोई मूर्ति लानी है या फिर कोई किताब लानी है, ऐसा मुझे किसी ने बोला नहीं था। वो तो मैं अपनी स्वेच्छा से लेकर के आया हूँ। और ना ही मैं उस मनोभाव के साथ वहां पर गया था कि यहाँ पर मुझे परमात्मा मिल जाएंगे या फिर वास्तविक सत्य मुझे मिल जाएगा। जो मेरे अंतिम गुरु हैं, जिनके भीतर वास्तविक परमात्मा इस वक्त बह रहे हैं, उनकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा था। अगर वो मुझे किसी और धाम पर जाने को बोलते तो मैं वहां भी चला जाता। मतलब गुरु की आज्ञा का पालन एक ऐसा होता है, गुरु ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। उसका मतलब क्या है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपने गुरु से, वो इस लोक के हैं, वो कहीं पृथ्वी में रहते हैं, या फिर जब वो नहीं दिखाई पड़ते हैं तो तब वो कहाँ रहते हैं, मुझे इस तरह की जानकारियां इकट्ठा नहीं करनी है। मुझे ये पता है कि उनके भीतर परमात्मा बहते हैं, मुझे वो चाहिए, मुझे उनके कनेक्शन में आना है। ये रहता है मेरा जो ध्येय होता है। इस तरह की आध्यात्मिक यात्रा चल रही है क्या आपकी खुद की, मतलब जहां पर अहंकार, बुद्धि, मन शामिल ना हो आपका? ऐसे हैं क्या आप अध्यात्म के मामले में? अक्षरधाम जाने का मतलब वहां पर नीलकंठ वाणी जी महाराज को जल अभिषेक करने का मतलब बुद्धि और मन के तल के हिसाब से कुछ और हो जाएगा। बुद्धि और मन नहीं होगा और अंतिम गुरु नहीं होंगे मेरे जीवन में, तो फिर कुछ और ही मतलब हो जाएगा कि बुद्धि और मन की मान्यताएं कुछ और ही होती हैं।
और जो हमारा दृष्टा होता है, देखने वाला वास्तविक स्वरूप जो हमारा होता है, उसके साथ में जाना कहीं पर भी, और ये भी पता होना कि बुद्धि और मन ये हैं, इनको अक्षरधाम नहीं जाना है, मुझे अक्षरधाम जाना है। मुझे मतलब मेरे अहंकार को भी नहीं, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसके साथ मुझे अक्षरधाम पर जाना है। उसके साथ ही मुझे जल अभिषेक करना है, और जो मेरे अंदर है मुझे वो बोल देना है। मैंने वो बोल दिया, मेरे अंतिम गुरु ने बोला था, बात खत्म हो गई। और हाँ, आज मैं आपको एक बात और क्लियर बता देता हूँ, जीत आखिर में इसकी होगी। और भले ही आप खुद अक्षरधाम से बिलोंग करते हों, या फिर किसी अन्य पंथ या फिर अन्य धाम से बिलोंग करते हों, आप किसी अन्य डायमेंशन से ही बिलोंग क्यों ना करते हों, आएगा आएगा समझ में आपको, वास्तविक आध्यात्म समझ में आएगा। उसके बाद अगर आप किसी धाम पर नौकरी कर रहे हैं तो माया समझकर वहां पर आप नौकरी करेंगे, और ये आपको पता भी होगा, बुद्धि और मन को आपके पता भी होगा कि मैं ये जो भी कर रहा हूँ ये मैं माया समझकर कर रहा हूँ, या फिर मैं ये माया में हूँ। लेकिन वास्तविक सत्य कुछ और है, उसका क्षेत्र आपके भीतर बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल सेपरेट होगा। वो परमात्मा का आवरण होता है, वो हमारा आत्म तत्व होता है। आत्म तत्व जिसका जागृत होगा इस वक्त करंट में, हमें उसके साथ जुड़ना है। मुझे कोई अक्षरधाम से थोड़ी ना जुड़ना है, मुझे अपने गुरु से जुड़ना है। वैसे तो 90% वहां टाइम पास करने के लिए लोग जाते हैं, और मे भी 90 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग जो वहां काम करते होंगे वो भी माया में होंगे, उनको भी इस तरह के वास्तविक सत्य के बारे में कुछ नहीं पता होगा। मुझे पता है ये सच है, लेकिन जहां से मेरे गुरु की बात आ जाती है, या फिर जहां से अक्षरधाम के जागृत पुरुषों की बात आ जाती है, तो फिर मैं उनसे चूकता नहीं हूं। मुझे पता है वो कौन है, और वो जो उनके भीतर जागृति वाला तत्व है, जो अंश है, मुझे उससे मतलब है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हाल फिलहाल अक्षरधाम में ही हैं या फिर वो अब बुद्ध ग्रह में कहीं हैं। मुझे उनके भीतर का जो वो तत्व है परमात्मा वाला, उससे मुझे मतलब है। मेरा ध्येय ये रहता है, माया आपको अपने कब्जे में लेने के लिए आपको धन दे देगी, आपको बहुत ज्यादा सम्मान वगैरह मिलने लगेगा, दब जाओगे आप इसमें। फिर उसके बाद आप कमेंट करोगे ये तो अक्षरधाम वाला कोई कुत्ता मुझे लग रहा है। मुझे इस वक्त एक गिल्ट महसूस हो रहा है। अगर आप चूक गए तो भले ही आप गाली ही क्यों ना देते हो, अगर चूक गए तो मतलब इस वक्त मेरा जैसा इंसान इस दुनिया में कुछ भी चूक जाए भले, लेकिन वास्तविक सत्य से चूक गया तो उससे बड़ा चूकना कुछ हो ही नहीं सकता है। ये मुझे फील होता है इंटरनली। अक्षरधाम मंदिर में से धाम भी हटा दो, मंदिर भी हटा दो। अक्षर का मतलब तो बुद्धि और मन के पार जाकर ही पता लगता है, और बुद्धि और मन के पार ही होते हैं जो अक्षर सत्पुरुष हमारे अंतिम गुरु होते हैं। माया में रहकर भी माया उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती है, और जो साधक ऐसे अक्षर सत्पुरुष की शरण में आते हैं तो माया में रहने के बाद माया उन्हें भी प्रभावित नहीं कर पाती है, क्योंकि जो अक्सर सत्पुरुष होते हैं वो वास्तव में माया पार होते हैं। हम इंसानों के वो वास्तविक गुरु होते हैं, वो अंतिम गुरु होते हैं। बाकी मैं अभी अपने स्थान से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, और मुझे कुछ समय यहाँ पर रुकना पड़ेगा, तो सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।